अस्सलामुअलैकुम। एक्सपोजिट के साथ मैं हूं वदीहा इकबाल। अपने पांव जले तो पता चला कि आग लगी है। ऐसे ही कुछ देखने को मिला फवाद चौधरी के साथ, जिनकी असलियत खुलकर सामने तो आ ही चुकी है। मौसूफ का काम कुछ और नहीं, दूसरों पर गंद उछालना है, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर बैठकर बड़ी बड़ी हाँकना है, मुख्तलिफ किस्म की कंट्रोवर्सीज करना है। ये सब फवाद चौधरी के लिए आम सी बात है। लेकिन जब खुद फवाद चौधरी को बड़े एंकर मुबशर लुकमान की जानिब से कंट्रोवर्सी या आम अल्फाज में कहें कि मौसूफ को आईना दिखाया गया, तो वो फौरन से उनकी तमीज कहीं घास खाने चली गई और मुबशर लुकमान को तमाचा जड़ दिया। नाज़रीन, आज हम कुछ बात करेंगे पार्लियामेंट के इजलास की, जिसमें पीटीआई के शुतर बेमुहार फवाद चौधरी और नून लीग के ख्वाजा आसिफ में लफ्जी गोलाबारी देखने को मिली। दोनों एक दूसरे पर उंगलियां उठाते, बातें कसते और इल्जाम लगाते नजर आए। लेकिन ये सारा माजरा क्या है, इस लफ्जी गोलाबारी की वजह क्या है, इसी पर आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी इस वाक़े का जिक्र कर चुकी हूं कि फवाद चौधरी ने मुबशर लुकमान की जानिब से टिकटॉक स्टार हरीम शाह के साथ फवाद चौधरी की वीडियो आने के मुमकिना इंकशाफ के बाद उनकी खूब दुर्गत बनाई थी, जिसके बाद फवाद चौधरी को खासा तनकीद का निशाना भी बनाया गया। और मुबशर लुकमान चूंकि एक बड़े एंकर हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिस पर फवाद चौधरी साहब साफ झूठ बोलते नजर आए कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। क्या फिर आपका हाथ खुद से उनकी गाल पर जा पड़ा था जो अब आप झूठ बोल रहे हैं? लेकिन इस झूठ से तो आपका पुराना ताल्लुक है, झूठ बोलना तो आप ही का वतीरा है। खैर, ये तो पस मंजर की बात थी। अब बात कर लेते हैं पार्लियामेंट की कार्रवाई के हवाले से। बात कुछ ऐसे है कि रूटीन की कार्रवाई जारी थी कि अचानक से दोनों रहनुमाओं में मुतनाज़े वीडियो, वही वाली वीडियो जिसका जिक्र करने पर मुबशर लुकमान को चपेड़ें पड़ी थी, उसी के मामले पर बहस और मुबाहिसा होना शुरू हुआ। ख्वाजा आसिफ ने बगैर फवाद चौधरी को खातिर में लाते हुए सीधी सुनाई, कहा कि हम अपनी इज्जत की नीलामी पर खुद तुले हुए हैं, गिला किसी से नहीं, हमें अपने आप से करना चाहिए। यहाँ ऐवान में जो होता है वो ये होता है कि हम खुद पगड़ियां उछालते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कवानीन से पगड़ी उछालने का मौका मिलता है। पीटीआई वाले वो ही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। अपने पांव जले तो शोर क्या, हमारे पांव जलने पर किसी को ख्याल नहीं आया। जब तक ऐवान की इज्जत का ख्याल नहीं करेंगे, पगड़ियां उछाली जाएंगी। हमें अपने आप और रवैयों को ठीक करना होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि फवाद चौधरी खुद एंकर रहे हैं, रिकॉर्ड निकलवाएं कि वो क्या कहते रहे। पिछले 10 से 15 बरस के दौरान कोई भी उनकी जुबान से महफूज नहीं रहा। सियासी फायदे के लिए हम बहुत नीचे गिर गए हैं। वैसे ख्वाजा साहब, बातें तो आपने कमाल की हैं, कोई शक नहीं है, खूब टेबल बजाकर आपको दाद भी दी गई। लेकिन जिस रिकॉर्ड की बात आप कर रहे हैं ना, वो आपके बारे में भी अच्छा खासा मौजूद है। क्या ही अच्छा होता आप अपनी भी इस्लाह कर लेते। और वो क्या कहते हैं ना, आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। आपने मोहतरमा बीबी शहीद के साथ जो उनकी पार्टी में किया, क्या वो लोग भूल गए हैं? कैसे आपने उनकी कैंपेन के जो पोस्टर थे वो फाड़े थे, और जो आपने इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा के साथ किया, उन पर गोल्ड स्मगलिंग का इल्जाम लगाया, उन्हें यहूदी एजेंट भी कहा। क्या आप ये सब कुछ भूल गए? मैं यहाँ ये कतई नहीं कहना चाहती कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कम हैं, वो भी अपना बोया ही काट रहे हैं। आज इनकी किसी भी जमात में बराए नाम इज्जत होना, ये उनकी जुबानी किरदार ही की बदौलत है। हर एक को अपनी अपनी फिक्र है, कहाँ से कितना माल समेटा जाए, कैसे वजारत बचाई जाए। फिक्र नहीं है तो इस लगभग 21 करोड़ अवाम की, जो अभी भी इंतजार में है कि ऐवानों में उनकी फरियाद की दाद रसी कब होगी, कोई कब उनका मसीहा बनकर सामने आएगा भी, या ये ऐवान मछली मंडी बने रहेंगे और इसी शोर गुलगपाड़े में अवाम की आहें दबती रहेंगी।